नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उसके बाद दो चीजों की सबसे ज्यादा चर्चा मैं देख रहा हूं। एक तो कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा और दूसरे बिहार की चर्चा है। बार बार बिहार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और वित्त मंत्री ने भी अपने भाषण में बार बार बिहार का नाम लिया और इसको कहा जा रहा है कि चूंकि चुनाव है बिहार में इसी साल, इसीलिए बिहार का इतना नाम लिया जा रहा है। मैं इस वीडियो में ये बात करना चाहता हूं कि क्या इसके बाद, इस बजट के बाद, अब नीतीश कुमार के लिए और भाजपा के लिए बिहार का चुनाव आसान हो गया है? क्या बिहार जो है अब एकदम से एनडीए की जय जय करने लगेगा? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री ने जो पेश किया, उस बजट से अब एकदम बिहार की हवा बदल जाएगी, चुनावी हवा, और एकदम से एनडीए मजबूत हो जाएगा। हम इसी पर बात करेंगे। या कि ये है कि रोग जो है वो गंभीर रोग है, चेस्ट का रोग है, हृदय रोग है, और आप सर्दी की खांसी दे रहे हैं, सर्दी खांसी की दवा दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, पहली जो घोषणा है उसका बिहार से क्या संबंध है? 12 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत अभी अगर मगर है। अभी वो और कुछ दिनों के बाद साफ होगा कि वो 12 लाख रुपए में कितनी शर्तें हैं और सचमुच में किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा। मान लेते हैं कि 12 लाख रुपए तक आय वाले को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो 12 लाख रुपए तक आय वाले बिहार में कितने हैं? बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 66,000 रुपये है। महीने 5,000 रुपये या 5,100 200 रुपये कमाते हैं। 6,000 रुपये भी नहीं है, 5,000 रुपये महीना कमाने वाला प्रदेश। वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे निचले प्रदेश में है। तो जो पहली घोषणा है निर्मला सीतारमण जी की कि 12 लाख तक के आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसका बिहार में तो बिहार के लोगों को कोई खास फायदा नहीं है। आप गांव के गांव चले जाइए, शहर में मोहल्लों के मोहल्लों चले जाइए, 12 लाख रुपए महीना आय वाले जो है, सालाना आय वाले आपको बिरले मिलेंगे। एक महीना में 1 लाख रुपया। हाँ, बिहार में आप शहर भी जो है, शहरों में जाएं तो 25-30 हजार रुपया कमाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। उनको अच्छा माना जाता है। जिनको 25-30 हजार रुपए की नौकरी है उनको बढ़िया माना जाता है बिहार में। और उससे भी कम ज्यादातर लोग तो 10, 15, 20 हजार रुपए की ही नौकरी शहरों में भी करते हैं, रोजगार करते हैं। तो ऐसे लोगों को पहले भी उनको इनकम टैक्स वो नहीं देते थे। वो रिटर्न भले फाइल कर दें लेकिन इनकम टैक्स तो वो देते नहीं थे। वो तो अब भी उनको कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो पहली घोषणा है जिसकी इतनी जय जयकार हो रही है और इसको मिडिल क्लास बजट कहा जा रहा है, उसका फायदा बिहार में एनडीए को कोई खास होने वाला नहीं है। क्योंकि वो मिडिल क्लास जो दिल्ली में है, जो मुंबई में है, बेंगलोर में है, वो मिडिल क्लास बिहार में नहीं है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि बिहार बिहार की इतनी जो चर्चा है, तो बजट में क्या मिला बिहार को? आप गौर करें तो सबसे ज्यादा चिराग पासवान हो, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो है संजय झा, ये तमाम लोग जो हैं वो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, ये जो जदयू और भाजपा एनडीए के बड़े नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? इस बजट को क्रांतिकारी बजट बना रहे हैं, बता रहे हैं, ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। लेकिन किस बात के लिए? वो कह रहे हैं कि मखाना का बोर्ड बनेगा, मखाना बोर्ड बनेगा। मखाना, ये मखाना जो है ये पूरे बिहार का मुख्य फसल नहीं है। ये सिर्फ 6-7 जिलों में, 8 जिलों में मुश्किल से ये उपजाया जाता है और उन 8 जिलों का की भी ये मुख्य फसल नहीं है। मधुबनी, दरभंगा, उसके बाद में किशनगंज, कटिहार, वो जो पूर्वी बिहार का इलाका और मिथिलांचल का इलाका, इसी इलाके में ये मखाने की खेती होती है। इसके लिए लो लैंड चाहिए और तालाब चाहिए, पोखर चाहिए। और आप जानते हैं कि मिथिला में भी पोखर जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। गांव के एक एक गांव में पहले कई कई पोखर होते थे, अब वो सारे पोखर भर दिए जा रहे हैं। वहां मकान बन रहे हैं या वहां खेती, दूसरी तरह की खेती हो रही है। अब वो मखाने की खेती जो है वो उतना उसमें लाभ रहा नहीं, तो उतना उसका विकास नहीं हो रहा है। तो मखाना बोर्ड बनेगा, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा कर रहे हैं। चिराग पासवान भी,
मखाना बोर्ड के बारे में कह रहे हैं कि इससे जो है विकास की गति बिहार की तेज हो जाएगी। मखाना बोर्ड जो है वो एक भवन में चलेगा, उसमें कितने कर्मचारी काम करेंगे, कितने लोग काम करेंगे और उससे बिहार की क्या समस्या हल हो जाएगी। दूसरा कि चिराग पासवान ने कहा कि जो एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, तो वो इंस्टीट्यूट भी उसी तरह का एक आप संस्थान बना देंगे, एक छोटी सी बिल्डिंग में वो काम करने लगेगा। आईआईटी का विस्तार होगा, पटना आईआईटी का पहले से था, उसका विस्तार होगा। और इसके अलावा है कि कोसी का एक किनारे वाले में नहर का निर्माण होगा, तो वो तो लंबा चलेगा, उसका परिणाम आने में तो वक्त लगेगा। यही कुछ घोषणाएं हैं और इसी घोषणा को कहा जा रहा है कि इससे विकसित बिहार, ललन सिंह ने कहा कि विकसित बिहार का रास्ता, विकसित भारत का रास्ता इससे निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो पूर्वी भारत का विकास करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बिहार से शुरुआत कर दी है। तो बिहार को यही मिला है। सबसे ज्यादा जो चर्चा कर रहे हैं वो मखाना बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं। और मैंने देखा कि जो संजय झा हैं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने तो मखाने वाले की बात की ही है और एक ट्वीट में उन्होंने साड़ी जो पहनी है निर्मला सीतारमन ने, उसके लिए उनको आभार जताया है कि ये मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनी। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो तो हर साल बजट में एक दूसरे प्रदेश की साड़ी पहनती हैं। इसके लिए ठोस जो, अगर मिथिला पेंटिंग की ही मार्केटिंग करनी है तो वो ठोस कुछ प्रयास होना चाहिए था बजट में, वो बात होनी चाहिए थी। एक साड़ी पहन लेने से ही क्या हो जाता है, लेकिन उसके लिए पूरे बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद दिया गया है उनको। तो ये जो बिहार है, प्रति व्यक्ति आय 66,000 है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है उसको एड्रेस करने वाला बजट नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, उद्योग नहीं है, छोटे छोटे उद्योगों का जो जाल होना चाहिए था वो नहीं है। और जो कुछ थोड़े बड़े उद्योग थे, वो बड़े उद्योग पिछले वर्षों में बंद हो गए लगातार। चीनी मिल बंद हो गए, डालमिया नगर का जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो एकदम से वीरान हो गया। तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले लोगों को, छोटे छोटे उद्योग मिले, इसके लिए आप हर बार जो है होली में, दिवाली में, छठ में फोटो वायरल होता है बिहार के लोगों का। दूसरे प्रदेश से जो लोग आते हैं, लोग किस तरह से टॉयलेट में भर भर के लोग आते हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है 5,000 6,000 रुपए महीने के लिए रोटी के लिए लोग दूर दूर के प्रदेश में जाते हैं। पलायन यहाँ बड़ी समस्या है क्योंकि रोजगार नहीं है। तो ये जो रोजगार नहीं है और बेरोजगारी है और इसकी वजह से रोटी कमाने के लिए लोगों को प्रदेश जाना पड़ता है। क्या बजट से ये दुख जो है, ये दुख खत्म होगा या कम होगा? वही मैंने शुरू में कहा कि रोग तो है, हृदय रोग गंभीर रोग है, लेकिन अगर सर्दी खांसी की दवा दी जाए तो क्या होगा उस पेशेंट का, तो समझा जा सकता है हाल। तो बिहार में जो गंभीर समस्याएं हैं उसको कहीं से भी कम करने वाला ये बजट नहीं है, इसलिए नाहक बिहार बिहार की इतनी चर्चा की जा रही है। तो एक और जुमला बिहार का कर दिया गया और बिहार को इतना शोर मचाया जाएगा कि इसी में चुनाव जीत जाए, लेकिन बिहार की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो मखाना बोर्ड से कह देने से ही मखाना उत्पादन करने वाले किसान जो हैं वो जय जय करने लगेंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो बिहार में ये जो बजट है, ऐसा नहीं है कि 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए आसान हो कर दिया इस बजट ने, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार की जो प्रमुख समस्या है वो समस्या अभी भी बनी हुई है, वो सवाल बने रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।